ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम रुखसाना बेगम है। मैं मोइन मुअल्लिमा मदरसा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मीरा आलम नवाज़ दरगाह स्कूल तालुका हासपेट ज़िला बल्लारी रियासत कर्नाटक। अच्छा बच्चों, आज मैं आप सबको इस ई क्लास में आप सब बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं जमात चहरम के लिए माहौलियाती मुताला लेने जा रही हूँ और उसका उन्वान है बदलते हुए कुंबे, सबक नंबर 16 और इसका दूसरा यूनिट है। बच्चों, आप अपने साथ किताब, कापी, पेन, पेंसिल रख लें क्योंकि सबक पढ़ाने के दौरान जो भी नुकात आते जाएंगे मैं उसको कराती जाऊंगी और आप अपनी अपनी किताबों में लिख लीजिए। अच्छा बच्चों, इस सबक को पढ़ाने से पहले देखिए, इस सबक के मुताले के बाद तुम सालों से मिलजुल कर रहने वाले कुंबे में हो रही तब्दीलियों को पहचानोगे। इस सलाहियत को तुमने पहले सबक के पहले यूनिट में जाना। अब इस दूसरे यूनिट में इस सलाहियत को जानेंगे। आई हुई तब्दीलियों को एक आसान ख़ानदानी शिजरा बनाकर पेश करेंगे। यहाँ पर 2 कुंभों के शिजरे दिए गए हैं। इनमें दायरा में जो दिखाए हुए अफराद कुंबे से बाहर चले गए हैं, यानी दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं और मसलस निशान में शामिल होने वाले अफराद की निशानदही कर रहे हैं। बच्चों, ये फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 शिजरे दिए गए हैं। इनमें दायरे में दिखाए हुए अफराद कुंबे से बाहर चले गए, यानी दूसरी जगह मुंतकिल हुए हैं और जो मसलस निशान में शामिल होने वाले अफराद की निशानदही कर रहे हैं। ये देखिए, ये है सलीम और फ़ातिमा का शिजरा, कुंबा है ये, यानी इनके कुंबे के अफराद हैं। इसमें सलीम के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बच्चों? 4 बच्चे हैं। कौन कौन है? खादर, नवाज़, शबाना, रिहाना, है ना बच्चों? इसमें देखिए, गौर से देखिए, इसमें दायरा भी नज़र आ रहा है और मसलस भी नज़र आ रहा है। अब इसमें आपको क्या हो रहा है? थोड़ा अदल बदल इधर उधर दिख रहा है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, एक आसान शिजरा बनाकर तुम्हें आसानी से समझाइश करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये सलीम और ये फ़ातिमा। ठीक सलीम और फ़ातिमा के नीचे तीर का निशान देकर है और एक लंबी लाइन देकर है। इसमें भी तीर के निशान वहाँ पर दिखाए गए हैं, है ना बच्चों? नज़र आ रहा है ना? देखिए, किस किस के सर पर तीर का निशान है? खादर, नवाज़, शबाना और रिहाना। इसका मतलब ये है कि ये 4 बच्चे सलीम के हैं। किसके बच्चे हैं? सलीम के। कितने बच्चे हैं जी? 4 बच्चे हैं। कौन कौन है? खादर, नवाज़, शबाना और रिहाना। अब यहाँ देखिए, इनके ऊपर शबाना और रिहाना के ऊपर क्या नज़र आ रहा है? दायरा बनाकर है। क्या बनाकर है? दायरा बनाकर है। और फ़ातिमा, नसीबा और मुन्नी के ऊपर क्या नज़र आ रहा है? मसलस नज़र आ रहा है। तो फ़ातिमा कौन है? सलीम की बीवी है फ़ातिमा। और नसीबा जो है, ये कौन है? खादर की बीवी है। और ये मुन्नी जो है, ये नवाज़ की बीवी है। अच्छा बच्चों, इनके ठीक नीचे देखिए, नसीबा और
खादर के नीचे 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये किनके बच्चे हैं? ये नसीबा और खादर के बच्चे हैं। उनके नाम हैं रहीम और करीम। इसी तरह इधर बाजू देखिए, मुन्नी और नवाज़ के ठीक नीचे 2 बच्चे नज़र आते हैं। हाँ, ये सोफिया है और ये इमरान है। ये मुन्नी और नवाज़ के बच्चे हैं। देखिए, इनमें से 2 अफराद क्या हो गए हैं? सलीम के कुंबे से बाहर चले गए, यानी दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं। ये दूसरी जगह किस तरह से मुंतकिल हुए? यानी सलीम 2 भी लड़कियों को क्या कर दिए हैं? शादी कर दिए और वो दूसरे कुंबे में क्या हो गए? मुंतकिल हुए हैं। तो अब सलीम के कुंबे में कितने अफराद हैं जी? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने अफराद हैं? 10 अफराद हैं। है ना बच्चों, समझ में आया? हाँ, चलो इसके तहत मैं चंद सवालात करती हूँ। देखिए, इसके तुम सवालात के जवाबात लिख लीजिए अपनी अपनी ब्याजों में। सलीम और फातिमा के कितने बच्चे हैं? जवाब देखिए, सलीम और फातिमा के 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बच्चों? 4 बच्चे हैं। दूसरा सवाल, सलीम के कुंबे से दूसरे कुंबे को मुंतकिल होने वाले अफराद की तादाद कितनी है? हाँ, देखिए, सलीम के कुंबे से दूसरे कुंबे को मुंतकिल होने वाले अफराद की तादाद 2 है ना बच्चों? हाँ, 2 है। तीसरा सवाल देखिए, सलीम के कुंबे में अब कितने अफराद मौजूद हैं? हाँ, देखिए, सलीम के कुंबे में अब 10 अफराद मौजूद हैं। हाँ, देखिए सवाल नंबर 4, सलीम के कुंबे में शामिल होने वाले अफराद की तादाद कितनी है? जवाब देखिए, सलीम के कुंबे में शामिल होने वाले अफराद की तादाद कितनी है बच्चों? 3 है। कितनी है? 3 है। हाँ, ये देखिए, अब जो मैंने बताए थे, किसका कुंबा बताइए? सलीम और फातिमा के कुंबे के बारे में बताइए और उसके बारे में सवालात भी पूछिए और उन सवालात के जवाबात तुम अपनी अपनी किताबों में दर्ज कर लीजिए। और ये देखिए दूसरा कुंबा है। हाँ, ये देखिए दूसरा, ये कुंबा किसका है? ये सरफराज का कुंबा है। किसका कुंबा है बच्चों? ये सरफराज का कुंबा है। इसमें कितने अफराद हैं? सिर्फ 4 अफराद हैं। कितने अफराद हैं जी? 4 अफराद हैं। सरफराज, शमशाद, अवैस, जवेरिया। देखिए, सरफराज के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। इसमें देखिए निशानात लगाकर है, एक मसल्लस है और एक दायरा है। इसका मतलब है कि शमशाद क्या हुई? सरफराज के कुंबे में शामिल हुई। कैसे शामिल हुई? हाँ बच्चों, करेक्ट, सरफराज से शादी होने के बाद सरफराज के कुंबे में शमशाद शामिल हुई। अवैस क्या हुआ है? इस कुंबे से बाहर चले गया है, इसे दायरा बना है। देखिए, मैं इसे क्या करता हूँ तफसील से बताती हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए शमशाद और सरफराज, उनके ये 2 बच्चे अवैस और जवेरिया। ये क्या है? इनके इसमें शमशाद क्या हो गई? सरफराज के कुंबे में शामिल हुई और अवैस जो है पढ़ाई के लिए दूसरी जगह मुंतकिल हो गया है ना बच्चों? हाँ, देखिए, याद रखिए। अच्छा, इसी के तहत मैं आपको से सवालात करती हैं, आप इनके जवाबात दीजिए और अपनी अपनी किताबों में लिख लीजिए। देखिए पहला सवाल, सरफराज के कुंबे में कितने अफराद हैं? देखिए, सरफराज के कुंबे में कितने अफराद हैं? हाँ, सरफराज के कुंबे में 4 अफराद हैं। कितने हैं बच्चों? 4 अफराद हैं। दूसरा सवाल, सरफराज के कुंबे में शामिल होने वाले अफराद की तादाद कितनी है? देखिए, सरफराज के कुंबे में शामिल होने वाले अफराद कितने हैं? सरफराज के कुंबे में शामिल होने वाले अफराद की तादाद 1 है। कितनी है? 1 है। तीसरा सवाल, सरफराज के कुंबे से मुंतकिल करने वाले अफराद की तादाद कितनी है? मुंतकिल यानी कुंबे से बाहर गए अफराद की तादाद कितनी है? सरफराज के कुंबे से
मुंतकिल करने वाले अफराद की तादाद एक है। एक ही है ना बच्चों। अब मैं आपको उसके बारे में शिजरा बनाई थी, बताई, तो एक उसमें शामिल हुआ है, एक क्या हो गए, मुंतकिल हुआ है, दूसरी जगह पर मुंतकिल हुआ है। हाँ, अब देखिए दोनों शिजरों को मैं आजू बाजू रखी हूँ। अब इन दोनों शिजरों को आप देखिए इसमें सलीम और सरफराज के कुंबे में किसका कुंबा बड़ा है और क्यों? देखिए, हाँ मालूम हो रहा ना बच्चों। हाँ देखिए, सरफराज के कुंबे में और सलीम के कुंबे में क्या फ़र्क है देखिए, और किसका कुंबा बड़ा है ना बच्चों। हाँ देखिए, सलीम और सरफराज के कुंबे में सलीम का कुंबा बड़ा है। सलीम का कुंबा क्या है बच्चों? बड़ा है, क्योंकि सलीम के कुंबे में ज़्यादा अफराद हैं। कितने अफराद हैं बच्चों? ज़्यादा अफराद हैं। अब देखने पर ही मालूम हो जाता कि सलीम का कुंबा बड़ा है और सरफराज का कुंबा क्या है? छोटा है। सरफराज के कुंबे में सिर्फ 4 अफराद हैं और इसके सलीम के कुंबे में ज़्यादा अफराद हैं। अच्छा बच्चों, मालूम करें। देखिए, धारवाड़ से 25 किलोमीटर दूरी पर, कितनी किलोमीटर दूरी पर? 25। धारवाड़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक देहात लूकुर। कौन सा है? लूकुर। लूकुर में 7 नस्लों से अफराद एक ही कुंबे की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस कुंबे में जुमला 180 अफराद मौजूद हैं। कितने अफराद मौजूद हैं? 180 अफराद मौजूद हैं। देखिए कितने नस्लों से? 7 नस्लों से। देखिए, तुम बच्चे, माँ बाप, दादा दादी, फिर उनके दादा दादी, उनके दादा दादी, तो कितने ये 7 नस्लों से एक ही कुंबे में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और इनके इसमें कुंबे में कितने अफराद हैं? पूरे 180 अफराद हैं। और ये कहाँ है? ये धारवाड़ के पास है। देहात का नाम है लूकुर। अब ये देखिए, कृष्ण मूर्ति का कुंबा, जो कि MM इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 अफराद मौजूद हैं। कितने अफराद मौजूद हैं जी? 40 अफराद मौजूद हैं। और ये बेंगलुरु में मुक़ीम है, बेंगलुरु में है। इनके कुंबे में कितने अफराद हैं जी? 40 अफराद हैं। कितने अफराद हैं? 40। 40 भी क्या है? आजकल ज़्यादा है। आजकल कहते रहते हैं एक एक कुंबे में 4 अफराद, 8 अफराद, 7 अफराद, इतने ही रहते हैं। 40 भी क्या है? ज़्यादा हो गए अफराद, है ना बच्चों। हाँ देखिए, अच्छा, अदम व ताउन, आपसी नाहमनगी, नाकाम मनसूबा बंदी में अदम मुशाबिहत, नई ज़रूरियात वग़ैरह की वजह से बड़े बड़े कुंबे छोटे कुंबों में तब्दील हो रहे हैं। देखिए, अब आजकल बड़े बड़े कुंबे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कुछ मजबूरियों की वजह से क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े कुंबे पहले बड़े बड़े रहती हैं, बाद में से क्या हो जाती हैं, वो कुंबे कुछ मजबूरियों की वजह से क्या हो जाती हैं, छोटे हो जाती हैं। अब ये देखिए तस्वीर में, ये देखिए एक दूसरे में तालमेल, एक दूसरे की फैमिली से, इनके कुंबे से दूसरे कुंबे के इसमें तालमेल नहीं मिलता, तो आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, कुंबे छोटे हो जाते हैं, हो ना बच्चों। हाँ, अब ये देखिए, आला तालीम हासिल करने के लिए भी क्या हो जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। और अब ज़्यादा पढ़ने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए क्या होना पड़ता है, कुंबे से अलहदा होकर क्या करती हैं, पढ़ाई के लिए दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। इससे भी क्या हो जाते हैं, कुंबे छोटे हो जाते हैं। हाँ, शहर में मुलाजिमत के लिए, यानी काम की वजह से भी क्या है, वो दूसरी जगह पर जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं, पढ़ने के लिए वहीं पर मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब इस वीडियो को देखिए। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जब माता पिता और उनके बच्चे एक घर में एक साथ रहते हैं तब यह परिवार कहलाता है। एक छोटा सा परिवार।
बच्चों, क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो और बड़े होते हैं, जहाँ की आपके और आपके माता पिता के अलावा और लोग भी होते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे। इस तरह से परिवार बड़ा होता है। इसे हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। पहले जमाने में ज्यादातर परिवार ऐसे ही बड़े परिवार होते थे। आजकल कुछ ही परिवार बड़े होते हैं। तो एक संयुक्त परिवार में और एक छोटे परिवार में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। संयुक्त परिवार में जन्मदिन या शादी जैसे अवसरों पर सभी एक साथ होते हैं और बच्चे और बड़े सभी को बहुत ज्यादा मजा आता है। और त्योहारों पर तो पूछिए ही मत। जब सब लोग साथ होते हैं तो त्योहार का मजा और दुगना हो जाता है। बच्चों के देखभाल के लिए माता पिता से ज्यादा लोग होते हैं, यानी कि अब वे दादा से भी बात कर सकते हैं, दादी से भी बात कर सकते हैं, चाचा चाची, इतने सारे लोग होते हैं बच्चों की देखभाल के लिए। बच्चे कभी अकेला महसूस नहीं करते हैं। घर में ज्यादा बच्चे होते हैं तो सब बच्चे अपने खिलौने बांट के खेलते हैं, तो शेयरिंग की भावना आती है। बच्चे शेयरिंग करना सीखते हैं और खूब मजे से खेलते हैं। बच्चों को दादी माँ अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। बच्चों को तो कहानियां बहुत पसंद होती हैं, आपको भी पसंद है ना? और ये कहानियां ऐसी वैसी नहीं होती हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चे बहुत सारे नैतिक मूल्य भी इन कहानियों के जरिए ही सीख जाते हैं। बच्चों को अपने दादाजी के साथ समय बिताना भी बहुत पसंद होता है। वे उनके साथ खेलते हैं, घर के आसपास छोटी मोटी जगहों पे जाते हैं और खूब खुश रहते हैं। यह एक खुशहाल परिवार होता है। बच्चे तो बच्चे, यहाँ तक कि बड़ों को भी मुसीबत के समय एक दूसरे का काफी सहारा रहता है, चाहे वो इमोशनल सहारा हो या फिर अगर कभी पैसों की जरूरत पड़े तो भी बड़े एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि जब संयुक्त परिवार या इतने बड़े परिवार में लोग इतने खुश रहते हैं, तो आजकल हम ज्यादा छोटे परिवार कैसे देखते हैं जिनमें कि दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं? आपका पूछना जायज है। चलिए देखते हैं क्यों। संयुक्त परिवार बहुत सारे कारणों से छोटे परिवार में बदल जाते हैं। कभी कभी परिवार में लोगों की आपस में अनबन हो जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के 2 विवाहित बेटे हैं जो एक साथ रहते हैं। दोनों बेटों का अपना अपना परिवार है। एक बार दोनों बेटों के बीच में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो गया, तो धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी और फिर एक दिन दोनों बेटों ने अलग अलग रहने का निर्णय ले लिया। तो ये एक कारण है जिससे कि बड़े परिवार तो छोटे परिवारों में बंट जाते हैं। मनमुटाव या विचारों के ना मिलने के अलावा भी और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से छोटे छोटे परिवारों की संख्या बढ़ रही है। सभी को अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ काम तो करना होता है। तो जब लोगों को अपने गांव या शहरों में उचित नौकरी नहीं मिलती है, तब नौकरी के अच्छे अवसरों के लिए या नौकरियों की तलाश के लिए दूसरे स्थानों पर चले जाना पड़ता है। इस प्रकार बड़े परिवारों के कई सदस्य काम की तलाश में अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। ये भी एक कारण है छोटे परिवार बनने का। लोग केवल काम करने के लिए या पैसे कमाने के लिए ही दूसरे शहरों पे नहीं जाते हैं। कभी कभी लोग पढ़ाई के लिए या दूसरी सुविधाओं के लिए भी बड़े शहरों में आते हैं। कुछ लोग जिनको उनके अपने घरों के या गांव के मौसम से परेशानी होती है, डॉक्टर बेहतर मौसम और वातावरण के लिए नई जगहों पे जाने का सुझाव देते हैं। जब हम बेहतर नौकरी, पढ़ाई या बेहतर सुविधाओं के लिए बाहर जाते हैं और फिर स्थायी रूप से वहीं बस जाते हैं, तो हम इसे माइग्रेशन यानी कि प्रवासन कहते हैं। इस तरह से भी एक छोटे परिवार जन्म लेता है।
जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें रहने के लिए नई जगह की जरूरत होती है। लोगों से बातचीत करने के लिए कभी-कभी उन्हें नई भाषा भी सीखनी पड़ती है। उन्हें नए शहरों या नए जगहों पे जाके नई नौकरियां भी तो ढूंढनी पड़ती है। कई बार नई जगहों पर आकर उन्हें खाने पीने की आदतों में भी बदलाव लाना पड़ता है। तो यदि आप नौकरी की तलाश में या पढ़ने के लिए बड़े शहरों में जाने का सोच रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक नए माहौल में ढलने के लिए आपको कुछ दिनों तक थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आज कई संयुक्त परिवार कई कारणों से टूट रहे हैं। आज हम छोटे परिवार के युग में रह रहे हैं, क्योंकि लोग इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाते। इसलिए वे छोटे परिवारों में रहना पसंद करते हैं, ताकि वो एक छोटे परिवार को ही सही लेकिन पूरे परिवार का ध्यान रख सके। आजकल छोटे परिवार भी सुखी होते हैं, क्योंकि इसमें माता पिता बच्चों का ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए एक अलग कमरा हो सकता है, वहां वो अपने खिलौनों से खेलता है। लेकिन दूसरी तरफ कई बार बच्चा अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि काम की वजह से माता पिता उसे ज्यादा समय नहीं दे पाते, और उस समय उस बच्चे की देखभाल के लिए परिवार में कोई दूसरा बड़ा भी तो नहीं होता। अब बच्चे के पास कई खिलौने होते हैं, लेकिन उनके साथ कोई बांटने के लिए नहीं होता। इस प्रकार बच्चे चीजों को आपस में बांटकर खेलने का मजा नहीं ले पाते हैं, और कुछ बच्चे तो थोड़े से स्वार्थी भी हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि दोनों ही प्रकार के परिवारों में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं। तो हमने देखा एक परिवार जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार की भावना, फिक्र होती है, वही सुखी परिवार होता है, चाहे वो छोटा परिवार हो या बड़ा संयुक्त परिवार हो। याद रखिए, एक परिवार एक मकान को घर में बदल देता है, एक खुशहाल प्यारा सा घर। क्यों बच्चों, ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा ना आपको? हाँ, कैसा लगा आपको वीडियो ये? हाँ बच्चों, बहुत अच्छा लगा। देखिए, इसमें कुंबे के अफराद किस तरह से अलग हो जा रहे हैं, किस तरह से दूर जा रहे हैं, बड़े कुंबे से छोटे कुंबे में किस तरह मुंतकिल हो रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। अच्छा बच्चों, वीडियो में मज़ा आया ना? हाँ, अब देखिए जो हमने क्या है, नसब नुमा शिजरा जो है हम तैयार करते हैं। नसब नुमा शिजरा किसे कहते हैं? नसब शिजरा नसब किसे कहते हैं? शजरा नसब वो कहते हैं जो 3 नस्लों से कारोबारी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बच्चे, माँ बाप, दादा दादी। यानी अब तुम्हारे घर में भी जो भी आते हैं, तुम्हारे नाम पूछते हैं, बच्चों के नाम, माँ बाप के नाम, या फिर दादा दादी के नाम पूछते हैं। दादा दादी को पूछते हैं, तुम्हारे बच्चे कहते हैं, उसके बाद उनके बच्चे। तो इस तरह से क्या है, और कहीं भी तुम्हें पेपर्स वगैरह लेकर जाओ तो क्या करती हैं, दादा दादी अपनी जायदाद बच्चों के नाम करते हैं और बच्चे अपने बच्चों के नाम करते हैं। इस तरह से कारोबारी सिलसिला चलता रहता है। इसे क्या बोलते हैं? शिजराए नसब कहते हैं। क्या कहते हैं? शिजराए नसब कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं तुम्हें घर पर काम देती हूँ। हाँ देखिए बच्चों, आपको घर पर काम दे रही हूँ। तुम्हारे पड़ोस में मौजूद कुंभों पर गौर करो। यानी तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जो भी कुंभे है उसके ऊपर तुम्हें गौर करो। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में बहुत से कुंभे, छोटा कुंभा है, बड़ा कुंभा है और ज़्यादा बड़ा भी कुंभा है ना बच्चों? आप देखते रहती, इनके घर में कम अफराद हैं, किसी के घर में ज़्यादा अफराद हैं, किसी के घर में और ज़्यादा अफराद हैं। इस तरह से कुंभे आप देखते रहते हैं, है ना बच्चों? हाँ, इसी तरह से कुंभों में से तुम्हें क्या करना है, एक छोटा कुंभा और बड़े कुंभे का शिजराए नसब तैयार करो। शिजराए नसब तैयार करना। अब मैं तुम्हें बताई थी शिजराए नसब किस तरह तैयार करते हैं। बोली थी ना बच्चों, बच्चे, माँ बाप,
दादा दादी, सिर्फ इतना ही। तुम भी अपने अड़ोस पड़ोस में देखकर एक छोटे कुंबे का शजरा नसब और एक बड़े कुंबे का शजरा नसब तैयार कर कर लाना चाहिए, है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, आप अपना ख्याल रखें। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज़। घर पर रहें, अपना ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें। देखो बच्चों, घर में बेकार टाइम मत गुजारो, पढ़ाई करते रहे लिखे। अब जो भी मैं पढ़ाई हूँ इसका तुम यादा करो, और जो भी लिखाई हूँ मैं, जो भी पढ़ाई हूँ उसका तुम यादा करो, लिखो, पढ़ो। और जब भी तुम बाहर जाओ मास्क का इस्तेमाल करो, मास्क पहनकर ही बाहर जाओ। और जब भी तुम घर में आओ तो पहले अपने हाथों को साबुन का इस्तेमाल कर कर धोइए। पहले अपने हाथ पैर साफ करिए, बाद में दूसरा काम करिए। पहले हाथ साफ करिए और हमेशा दूरी बनाए रखिए। दूरी यानी एक दूसरे से आपस में बात करने के टाइम थोड़ा दूर रहकर बातचीत करिए बच्चों, क्योंकि इसी की वजह से तो हम सब आपको इस तरह से असबाह पढ़ा रहे हैं, है ना बच्चों। हाँ, इसका ख़ास ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और दूसरों को भी बताइए कि मास्क का इस्तेमाल करें, और जब भी घर में आए तो हाथों को साफ रखें, है ना बच्चों। करेंगे ना। हाँ, अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.